जय हिंद दोस्तों मेरा आज का वीडियो ये है कि अगर आपने ALP 2024 का फॉर्म भरा है तो आपने देखा है कि जो ALP की वैकेंसी थी, पहले कितनी थी वैकेंसी, 5696 थी। ठीक है, अब उसको बढ़ा के 18,799 कर दिया गया है, यानी 18,000 समझ लो 800 वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें जो है उस नोटिस में क्या कहा गया है, उस नोटिस में ये कहा गया है कि इसकी जो वैकेंसी है वो 5696 से बढ़ा के इसको 18,799 कर दिया गया है। और इसमें एक और बात लिखा है, इस लेटर को मैं यहाँ लगा देता हूँ। और उस लेटर में इन्होंने ये बोला है कि जो लोग ने पहले ALP का फॉर्म भरा है वो लोग अब अपना जोन भी चेंज कर पाएंगे, क्योंकि बाकी जो है बाद में जो वैकेंसी है उसकी जो ब्रेकअप वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज अनरिजर्व, SC ST OBC और EWS इनकी जो वैकेंसी है इनका बाद में कैटेगरी वाइज दिया जाएगा और आप अपने जो जोन है वो बदल पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो जोन है वो तो चेंज कर पाएंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्होंने ये जो वैकेंसी थी 5696 ये बहुत कम वैकेंसी थी, तो कौन इसमें जाएगा इस फॉर्म भरने। तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरना छोड़ दिया, नहीं भरा। और अभी जो है उस वैकेंसी को बढ़ा के 18,799 कर दिया है। तो क्या नए लोगों को मौका मिलेगा? तो इसका जवाब है कि नो, अब ही इस वैकेंसी में नए लोगों को नहीं भरा जाएगा, क्योंकि रेलवे के पास अभी जो है नया फॉर्म जारी करना और उनके फॉर्म को ठीक से चेक करना और उनके जो है एडमिट कार्ड बनाना, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो 19 लाख से ज़्यादा लगभग फॉर्म आए हैं, तो बस उन्हीं लोगों को ये मौका दिया है कि अब आप अपने जो है जोन चेंज कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने ऐसे जगह से फॉर्म भरा है जहां पे वैकेंसी बहुत ही कम थी, जैसे पटना या फिर मुजफ्फरपुर या फिर जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको अपने जो है जोन को अगर लग रहा है कि मेरी बहुत अच्छी अगर तैयारी नहीं है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी नहीं है तो आपके लिए एक चांस रेलवे देती है कि ये जो जोन है ये आप बदल सकते हैं। तो हो सकता है कि जोन चेंज करने में हमें 1 से 2 हफ्ते का जो है टाइम मिलेगा, तो वही वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो आप अपना जो है फॉर्म को अपने जोन को चेंज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने ऊपर से लिखे हैं कि टॉप जो 5 जो है जोन है जहां पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, आपको वहीं पे ले लेना चाहिए। अगर आपने कहीं और लिया है तो उसको चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें जोन कौन सा भी रहे और हम निकाल लेंगे, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कौन कौन से है। तो पहले भी इसी क्रम में थी और अभी है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं, बिलासपुर की जो वैकेंसी थी वो 1192 थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। और इसके बाद इसके जो बढ़ा दिया गया है तो ये 3,973 कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब जो है जब भी फॉर्म खुलेगा तो यकीन मानो कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको चालाकी ये करना है कि इस भीड़ के पीछे अगर आप भागेंगे तो हो सकता है कि इसकी जो कट ऑफ है ना बहुत हाई जा सकती है। लेकिन
इतना भी हाई नहीं कि जो कि हम जो है इस बार जो वैकेंसी बढ़ी है उसकी जो कट ऑफ है वो अलग से हम वीडियो में बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है अब की बार जो वैकेंसी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग इसको जोन को अपने चेंज करके वहाँ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो वैकेंसी है ये सिकंदराबाद की है, 585 थी और ये बढ़ के हमें 1949 वैकेंसी मिल रही है जो कि नंबर ज़्यादा है। इसके बाद जो है मुंबई की वैकेंसी देखने को हमें मिल रही है 535, 1738 वैकेंसी है। और चौथे नंबर पे हमने भुवनेश्वर को दिया है जो कि सबसे ज़्यादा है 479 और उसके बाद 1595 वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बेंगलोर को 5वें नंबर पे रख रहे हैं तो ये है 473 पहले थी, बाद में ये बढ़ने के बाद 15 यानी 1576 वैकेंसी है। तो अब आपको चालाकी ये करना है कि अब आपको अपने ये जोन चेंज करने का जो टाइम है वो आएगा, उससे पहले आपके पास जो रिवाइज्ड ब्रेकअप वाइज यानी कैटेगरी वाइज जब वैकेंसी आएगी तो आप अगर अनरिजर्व में है, ओबीसी में है, एससी एसटी है तो अपनी जो है कैटेगरी के अनुसार वहाँ देख लेना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। और उस सबसे ज़्यादा वैकेंसी में अपने कैटेगरी वाइज उस जोन को आप ले लेना। जिनका पहले से ये जोन है, ध्यान रखना, जिन्होंने पहले से बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, बेंगलोर चुना हुआ है तो वो तो चेंज करने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने इसके अलावा एनईआर या फिर आप समझ लो कि रेलवे गोरखपुर या फिर रेलवे पटना, रेलवे मुजफ्फरपुर अगर इस तरीके से चुना हुआ है जहां वैकेंसी बहुत कम है तो आपको अपने जो है डिसीजन लेना चाहिए, अपना बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए। और मेरा जो राय है कि आपको अगर ये जो बिलासपुर है, बिलासपुर को छोड़ करके इन चारों में से यानी कि सबसे नंबर पहले पर मैं अपने मुंबई को डालूंगा क्योंकि ये मुंबई वाला जो है सबसे बेस्ट और ईमानदार और सबसे बढ़िया एकदम आरआरबी है। आप इसको ले सकते हैं, सबसे बेस्ट। मैं आरआरबी अपने पहले नंबर पे मुंबई जोन को रखना चाहता हूँ। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आपको सेफ बता रहा हूँ, ये दूसरे नंबर पे सिकंदराबाद को दे रहा हूँ। आप दूसरे नंबर पे सिकंदराबाद पे चले जाना। तीसरे नंबर पे मैं भुवनेश्वर को दे रहा हूँ क्योंकि भुवनेश्वर जो है बहुत कम लोग मतलब जाना चाहते हैं और वो जो है एरिया उड़ीसा का है, तो तीसरे नंबर पे ये देता हूँ। बेंगलोर भी बहुत अच्छी सिटी है और ज़्यादातर ये कॉस्टली सिटी है, तो आपको मैं चौथे नंबर पे रख दे रहा हूँ। और ये जो है आप 5वें नंबर पर आप बिलासपुर को अपने नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है एक हमारा एक एनालिसिस है। और आपको जोन बदलने से पहले फिर से बोल रहा हूँ कि अपनी जो है कैटेगरी के अनुसार आप जो है देख लेना कि किस में वैकेंसी ज़्यादा है, उसी जगह आपको अपने फॉर्म को, जैसे मान लो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा अनरिजर्व की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3900 है, 73 है, तो ये जो वैकेंसी है मान लो हमें 1000 देखने को मिल रही है। तो और यहाँ पे सिकंदराबाद में आपको 700 देखने को मिल रही है अनरिजर्व की, तो आप 700 पे चले जाना, 1000 वाले पे अवॉइड करने की कोशिश करना। क्योंकि इंसान का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी ये होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं सीट वहीं पे जाते हैं। तो ये है हमारा एक वीडियो जो ये बताने के लिए है कि आप जोन चेंज कर पाएंगे, कौन कौन जोन चेंज कर पाएगा। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर कुछ बातें नहीं समझ में आई है, आपको फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। पहली बार मेरे चैनल पे तो आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरीके से और भी रेलवे से जुड़ी हुई एकदम खास और सटीक जानकारी आपको देता रहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे मुझे
66,000 से ज़्यादा यानी 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। मैं वहाँ भी आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।